friends, this is Resma. You are watching KK's Education. Now we are going to learn a very interesting chapter, the fun they had. Believe me guys, this will be gonna very interesting lesson. It may change your bad thoughts regarding schools. So if you like this video, please hit the thumbs up and subscribe my channel. Press the bell icon so you will get never miss the updates. This is part 2 of chapter 1, the fun they had. A man isn't smart enough. तो मार्गी कहती है कि एक इंसान इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं होता. तो टॉमी उसका रिप्लाई देता है, श्योर ही इज. माई फादर नोज as मच as माई टीचर. होते हैं इंसान, जो होते हैं वो होते हैं, स्मार्ट होते हैं. मेरे पापा जो हैं वो मेरे टीचर के जितना, मेरे मैकेनिकल जो मशीनरी टीचर है उनके जितना ही जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट as मच, आई बेटचा. उसके बाद टॉमी आगे जोड़ते हुए बोलता है कि वो लगभग उनके जितना ही जानते हैं, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी उसके साथ विवाद करने के लिए, तकरार करने के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी इंसान मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर. टॉमी हंसते हुए बोला, यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता है मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. जो टीचर्स होते हैं, जो पुराने जमाने के टीचर्स रहा करते थे, वो घर में नहीं रहा करते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. उनकी उस खुद की एक विशेष बिल्डिंग, विशेष जगह होती थी जहां सारे बच्चे जाया करते थे. और वो विशेष जगह क्या हुआ करती थी? स्कूल हुआ करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और उसके बाद मार्गी जो है वो आश्चर्य में आके बोलती है, आश्चर्यचकित होकर के बोलती है, और सारे बच्चे एक जैसी चीजें ही सीखते हैं. तो टॉमी रिप्लाई क्या देता है? टॉमी कहता है, श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, अगर वो सब सेम एज के हैं तो सेम ही सीखेंगे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और उसके बाद मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि टीचर को हमें व्यवस्थित करना पड़ता है. जिस बच्चे को वो पढ़ाने जा रहा है उसके दिमाग में, उसके दिमाग के हिसाब से टीचर को हमें उसके दिमाग में कितना फिट हो रहा है उसके हिसाब से हमें टीचर को व्यवस्थित करना पड़ता है. यहाँ उसकी जो माँ है वो मशीनरी टीचर की बात कर रही है, राइट. और उसके आगे टॉमी क्या रिप्लाई देता है? जस्ट द सेम, दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक. टॉमी कहता है कि हाँ सही है, मेरी मम्मा भी ऐसा ही कहती है, पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. और अगर तुम्हें ये किताब पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी जो है अब क्यूरियस हो चुकी है ये जानने के लिए कि पहले के जमाने में स्कूल कैसे हुआ करते थे. इसीलिए वो तुरंत रिप्लाई देती, तुरंत कहती कि मैंने कब कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है. शी wanted to read about those funny schools. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. लगभग ये आधा भी जितना, वो किताब आधी भी फिनिश नहीं हुई थी, आधी भी खत्म नहीं हुई थी, तभी मार्गी की मम्मा ने उसे बुला लिया और उसे कहा, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर देखा. नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा. तो मिसिस जोन्स ने कहा, मिसिस जोन्स यानी मार्गी की मम्मा, उन्होंने कहा नाउ. उन्होंने उसे कहा नहीं अभी ही. एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और ये लगभग टॉमी का भी टाइम हो चुका है, टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से कहा कि मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ और इस किताब को पढ़ सकती हूँ. Maybe, he said nonchalantly. उसने नीरस होकर के कहा कि हाँ शायद. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. और वो सीटी बजाते बजाते अपने अपने आर्म के नीचे उस किताब को रखते हुए चलने लगा. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी स्कूल रूम में गई.
इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये जो स्कूल रूम था उसका, ये उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो शुरू हो चुके थे और इसका इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये हर दिन सेम ही समय पर होता है, सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज their mother said little girls learned better if they learned at regular hours, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा कहना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं अगर नियमित रूप से उसी घंटे में पढ़ाई करें तो वो और अच्छा और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. स्क्रीन जो है वो खुल चुकी थी और वो क्या बोल रही थी कि आज का जो लेसन है वो फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस की प्रॉपर फ्रैक्शंस का जोड़ कैसे किया जाए उस पर है. उसके बाद वो कमांड देता है कि प्लीज आप जो है कृपया करके कल का जो होमवर्क था, कल का जो लेसन था, उसे प्रॉपर स्लॉट में निश्चित जगह पर इंसर्ट कीजिए, डालिए. मार्गी डिड सो विथ अ साई. मार्गी ने ऐसा किया, लंबी सांस छोड़कर उसने ऐसा ही किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब हुआ करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम. सारे बच्चे आस पड़ोस के आया करते थे. लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में सब एक ही साथ हंसते थे, चिल्लाते थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ स्कूल रूम में क्लासरूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और उसके बाद जब दिन खत्म हो जाता था तब सब साथ घर की तरफ निकलते थे, घर की ओर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it. वो सभी लोग जो है वो एक जैसी चीजें सीखा करते थे ताकि वो एक दूसरे को होमवर्क में मदद कर सके और उसके बारे में बातचीत कर सके. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग हुआ करते थे. मार्गी ये सब सोच ही रही थी, लेकिन फिर भी ये सब मार्गी सोच रही थी, लेकिन इस पर जो है मैकेनिकल टीचर का ध्यान नहीं गया. मैकेनिकल टीचर क्या कर रहे थे उस समय? द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we ate fractions 1/2 and 1/4. मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर पढ़ा ही रहे थे और वो क्या बोल रहे थे कि जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि इवन दो मार्गी का ध्यान कहीं और था लेकिन मैकेनिकल टीचर जो है वो अपना काम कर ही रहे थे. तो इसमें जो है वो तुलना की गई है कि आज के समय में जो स्कूल्स है वहां पर जो टीचर्स है, अगर हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकता भी है तो वो हमें टोकते हैं और सही मतलब हमें उस लेक्चर में अपने साथ शामिल करते हैं. लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, उसे उसे क्या पता कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी बस यही सोच रही थी कि उस जमाने में बच्चों को पढ़ाई कितनी अच्छी लगती होगी. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोच रही थी कि उनके पास भी क्या मजे थे.